हेलो फ्रेंड्स, फंकी गार्डनिंग में आपका स्वागत है। आज मेरे पास तुलसी प्लांट है, तो आज हम तुलसी के बारे में बात करेंगे। ज़्यादातर लोगों की शिकायत होती है कि उनका तुलसी का प्लांट चलता नहीं है और वो बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है। तो आज मैं कुछ टिप्स शेयर करने वाली हूँ जिनका अगर आप ध्यान रखते हैं तो आपकी तुलसी कभी भी ख़राब नहीं होगी और आपका तुलसी का प्लांट हमेशा हरा भरा बना रहेगा। पहली बात जो हमें ध्यान रखनी है तुलसी प्लांट को लेकर वो ये कि ज़्यादातर लोग इसमें वाटरिंग का ध्यान नहीं रखते। इसमें हमें वाटरिंग टेम्परेचर के अकॉर्डिंग करनी होती है और बहुत ध्यान से करनी होती है। अगर टेम्परेचर हाई है और आप नोटिस करते हैं कि जो गमले की मिट्टी है वो बहुत जल्दी जल्दी सूख रही है, तो हमें सुबह शाम बहुत अच्छे से वाटरिंग करनी होती है जिससे कि गमले की मिट्टी पूरी अच्छी तरह से गीली हो जाए। और अगर टेम्परेचर डाउन है तो हमें इसमें पानी तभी देना होता है जब गमले की मिट्टी बिल्कुल पूरी तरह से सूख जाए, और इसमें पानी उतना ही डालें जिससे कि मिट्टी में हल्का हल्का मॉइस्चर बना रहे। हमें बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालना है, इतना पानी नहीं डालना है कि जो गमले की मिट्टी है वो बहुत ज़्यादा गीली हो जाए। अगर गमले की मिट्टी बहुत ज़्यादा गीली रखेंगे तो जो इसकी रूट है वो गल जाएगी और हमारा प्लांट डेड हो जाएगा। दूसरी बात जो हमें ध्यान रखनी है वो है इसकी सॉइल मेकिंग, जिसमें कि ज़्यादातर लोग गलती करते हैं। उन्हें ये पता ही नहीं होता कि इसकी मिट्टी हमें कैसे तैयार करनी है। जब भी आप तुलसी के पौधे को लगाते हैं तो ध्यान रखें कि जो भी मिट्टी आप तुलसी के पौधे को लगाने के लिए ले रहे हैं तो हमें मिट्टी ऐसी लेनी है जो वेल ड्रेन्ड हो, जो कि भुरभुरी हो, जिससे कि प्लांट में जब हम वाटरिंग करते हैं तो वो पानी को सोख ले और पानी को बहुत ज़्यादा रोक कर ना रखें। अगर मिट्टी भुरभुरी होगी और वेल ड्रेन्ड होगी तो वो पानी को रोक कर नहीं रखेगी। अगर हम वाटरिंग करेंगे तो वो एक्स्ट्रा वाटर को अपने में से ड्रेन होने देगी और इजीली हवा भी पास होने देगी, क्योंकि अगर मिट्टी में हवा पास नहीं होती है और पानी को रोक कर रखती है तो उससे हमारा प्लांट ख़राब हो जाता है, क्योंकि उसकी रूट गलनी शुरू हो जाती है। और साथ ही कंटेनर में एक होल भी करें जिससे कि एक्स्ट्रा वाटरिंग होने पर एक्स्ट्रा वाटर ईजीली ड्रेन हो जाए। जब इस प्लांट को लगाने के लिए मिट्टी तैयार करें तो आप जितनी मिट्टी ले रहे हैं उसकी आधी मात्रा में रेत मिक्स करें और साथ ही थोड़ा सा गोबर खाद भी इसमें डालें। इससे मिट्टी भुरभुरी हो जाएगी और वेल ड्रेन्ड सॉइल हमारी तैयार हो जाएगी। ज़्यादातर लोग जब इस प्लांट को लगाते हैं तो उन्हें पता ही नहीं होता कि जो वो मिट्टी ले रहे हैं इस प्लांट को लगाने के लिए उनकी मिट्टी कैसी है। ज़्यादातर लोग इसे चिकनी मिट्टी में लगा देते हैं या फिर ऐसी मिट्टी में लगा देते हैं जो अपने में से पानी इजीली ड्रेन नहीं होने देती और वो पानी को रोक कर रखती है, जिससे कि प्लांट की रूट गल जाती है और प्लांट डेड हो जाता है। जब भी आप प्लांट को लगाएं मिट्टी में तो उसमें पानी डालकर चेक करें कि पानी इजीली कंटेनर में से पास हो रहा है या नहीं। तो अगर आप इस तरह की मिट्टी लेते हैं और इस तरह से तैयार करते हैं तो आपका प्लांट कभी भी ख़राब नहीं होगा। तीसरी बात जो हमें ध्यान रखनी होती है वो है सनलाइट। हमें अपने प्लांट को डायरेक्ट सनलाइट में भी रखना होता है। अगर हम इसे डायरेक्ट सनलाइट नहीं प्रोवाइड कराएंगे तो हमारा प्लांट तब भी ख़राब हो जाएगा। और टेम्परेचर हाई होने पर इसको सेमी शेड में रखें, क्योंकि अगर टेम्परेचर हाई है और आप पूरा दिन इसको डायरेक्ट सनलाइट में छोड़ देते हैं तो हमारा प्लांट सूख जाता है और ख़राब हो जाता है। तो इसकी ऐसे सेटिंग करें कि जिससे कि इसको मॉर्निंग में डायरेक्ट सनलाइट भी मिल जाए और दोपहर में ये धूप से बचा रहे। चौथी बात जो हमें ध्यान रखनी होती है वो ये कि ये एक सेंसिटिव प्लांट है। विंटर में हमें इसको डायरेक्ट ठंडी हवाओं और फॉग से बचाना होता है। अगर हम ऐसा नहीं करते हैं और उसको ऐसी जगह पर रखा छोड़ देते हैं जहाँ पर उस पर ठंडी हवाएं पड़ती हैं और फॉग पड़ती है तो हमारा प्लांट ख़राब हो जाता है। पांचवी बात जो हमें ध्यान रखनी है वो ये कि ज़्यादातर लोग इसे पूजा करने के पर्पज़ से लगाते हैं, और जो लोग पूजा करने के पर्पज़ से लगाते हैं वो इसमें जल भी चढ़ाते हैं। तो अगर हम 1 या 2 लोटा जल चढ़ा देते हैं तब तो कोई दिक्कत नहीं होती है, और कुछ फैमिलीज़ ऐसी होती हैं जिसमें कई कई लोग इसमें जल चढ़ाते हैं तो जिससे इसमें वाटरिंग बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो एक ये कारण भी होता है तुलसी के प्लांट का ख़राब होने का। तो अगर आप इसमें जल चढ़ाते हैं तो आप इसको ओवर वाटरिंग से बचाने के लिए एक काम कर सकते हैं कि अपने लोटे का साइज़ छोटा कर सकते हैं, जिससे कि बहुत ज़्यादा इसमें वाटरिंग ना हो। और छठा कारण जो ज़्यादातर इस प्लांट के ख़राब होने का होता है वो ये
कि जो लोग इसे पूजा करने के पर्पज़ से लगाते हैं वो लोग इसमें मीठा जल चढ़ा देते हैं या फिर जल में दूध डालकर या फिर कोई और पूजा सामग्री, जिसकी वजह से प्लांट की मिट्टी ख़राब हो जाती है क्योंकि उसमें कीड़े लग जाते हैं जिससे प्लांट ख़राब हो जाता है। तो आप प्लांट में अगर सादा जल चढ़ाते हैं तो आपका प्लांट ख़राब नहीं होता है। तो ये वो छोटी छोटी गलतियां हैं जो ज़्यादातर लोग करते हैं जिसकी वजह से उनका तुलसी प्लांट ख़राब हो जाता है। तो अगर आप भी ये गलतियां करते हैं तो ये गलती करने से बचें जिससे कि आपका प्लांट हरा भरा बना रहे। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। टिल देन बाय बाय।